सबसे पहले तो सर अपनी जानकारी दीजिए, आज एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 टीचर्स को लेकर, क्या मामला है? सर ऐसे है कि पिछले दिन ही हमारे ज्ञान में भी ये मामला आया कि दो टीचर हैं, वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं और उनके साथ जो बेइंसाफी हो रही है उसका मेरा वीडियो मेरे सामने आया और मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची कि आज के टाइम पे जो कि एक एजुकेशन हब है चंडीगढ़ का, एक एजुकेटेड सिटी है, उसमें भी अगर ये हालात एसटी के हो सकते हैं तो बाहर पिंडों में और वहां क्या हाल होते होंगे। सो उस टाइम मैंने सोचा कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, क्योंकि हमारा हमेशा सिद्धांत रहा है कि मानस की जात सबे एक के पहचान हो, उसके आधार पे मैंने मैडम से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपनी आप बीती बताई और मेरे मन में ये आया कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और ये बात सारी दुनिया को पता होनी चाहिए कि ऐसे जो हालात एसटी के आज भी जो हालात चल रहे हैं उनको दूर करने के लिए मेरे को आपको न्योता देना पड़ा और आपके रूबरू होना पड़ा। सर श्रोमणी अकाली दल आगे क्या रणनीति रखता है, क्या को मिलेंगे, क्या श्रोमणी अकाली दल एज ए एजुकेशन कमेटी मेंबर भी हूं मैं, एडवाइजरी कमेटी का, और मैं अभी गवर्नर से टाइम लूंगा और इनको भी साथ लेके जाऊंगा और आप बीती जो इनके साथ हुई है आपने भी सुनी है और जो राजबाला और जो जनवीर जुरार है उनका किस लोगों के साथ कांटेक्ट है, क्योंकि ना बीजेपी ने इनका साथ दिया ना कांग्रेस ने इनका साथ दिया। श्रोमणी अकाली दल हमारी नीति है कि हमने इस समाज के लिए हमेशा हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सो यही मैं सोच रहा हूं कि इसके पीछे किस किस का हाथ है, हम गवर्नर साहब से ये बात करेंगे और गवर्नर साहब इतने अच्छे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इनको इंसाफ दिलाने में, अगर गवर्नर साहब ने एक बार भी हमारी बात सुन ली तो इनको इंसाफ दिलवा के ही हम दम लेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, कौन से स्कूल में आप काम करते हैं, आपके साथ जो घटना हुई है किस साल की घटना है, टोटल उसका ब्रीफ में उसका पीरियड। जी सर, मेरा नाम मेधावी है और अभी मैं चंडीगढ़ के 22A के गवर्नमेंट स्कूल में काम करती हूँ एज अ फाइन आर्ट टीचर। और सर ये जो घटना है 2023 की है, लेकिन 2023 की पर्टिकुलर नहीं, 2016 से प्रिंसिपल राजबाला 18 मॉडल के स्कूल में आई थी एज अ प्रिंसिपल, जहां मैं भी 2015 से 2025 तक रही हूँ। तो 2016 से 2023 तक लगातार राजबाला मैम ने मुझे बहुत हरास किया है, अब्यूज किया है, कास्ट बेस पे भी, और सर अपने घर बुला के स्कूल के बाद, जिसकी सर मैंने शिकायत बड़ी हिम्मत करके सबसे पहले हमारे डीएससी बराड़ सर को दी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे कमरे से भगाया। राजबाला मैम को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सर काफी सहयोग से उनके खिलाफ एफआईआर एससी एक्ट में दर्ज हुई है, जो कि सर पुलिस ने मिली भगत से क्लोजर बना दी, पर वो एफआईआर बंद नहीं हुई है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं उसे प्रोटेस्ट पिटीशन से अपोज कर रही हूँ और मैं उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी लीगली। पर इस सब में सर डिपार्टमेंट ने कोई भी न्याय नहीं दिया है। एफआईआर तक दर्ज होने के बाद राजबाला, जो कि डेपुटेशन पे हरियाणा से चंडीगढ़ में बहुत सालों से 25-30 साल से यहाँ है, उसको रिपैट्रिएट और सस्पेंड करने की बजाय इनाम में 2 साल की सर अभी एक्सटेंशन दे दी है अभी जुलाई 2025 में, जिसके बाद वो और ज्यादा मुझे तंग कर रही है सर। स्कूल में आप काम करते हैं, जो कुछ भी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जानकारी दी है वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या मामला है? सर मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है। 2019 से लेके 2025 तक मैं 16 मॉडल में GM/SSS 2016 में मैं वहाँ पे जेबीटी पद पे कार्यरत थी और उसी दौरान का ये मामला है जब हमारे स्कूल में रणबीर झोरा नाम का जो टीचर पहले से भी वर्किंग था हमारे यहाँ, उसको हेड बना दिया गया और हेड बनने के बाद वो लगातार सारे टीचर्स को पहले भी करते थे, इसलिए सब उनके व्यवहार को जानते थे, सब उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, मैं भी करती थी। लेकिन जब हमारे स्कूल का उनको हेड बना दिया गया तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने आ गए, क्योंकि उनको पावर्स मिल गई थी अब लोगों को हरास करने की। तो माँ बहन की गालियां देना, जाति सूचक शब्द करना, ये मेरी है, अपनी कंप्लेंट नहीं है। मेरे अलावा भी स्कूल में एक स्वीपर है जिसने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है सेम। तो और स्कूल में बाकी टीचर्स को भी कभी छुट्टी के लिए हरास करना, किसी को अपने बच्चे को फीड कराने जाना है जबकि वो राइट है उनका, उसके लिए हरास करना, सारी टीचर्स को एसीआर खराब करने की धमकी देना, ठीक है, हमारे ट्रांसफर करा देने की धमकी देना। तो इस तरीके से वो हर किसी को टारगेट करते रहे और मेरे पीछे तो इतनी बुरी तरीके से पड़ गए थे, क्योंकि मैंने अपना विरोध दर्ज करा दिया। मैंने कहा सर इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो मेरे पीछे इतना पड़ने के बाद सर इतना उन्होंने मुझे 17 तारीख को बुलाकर जनवरी में मुझे ऑफिस में भी ऐसी हरास किया
और मैं उसके बाद इतना ज्यादा परेशान हो गई कि सर मेरा स्कूल आने का मन ही नहीं करता था। ये परेशानी मेरे घर तक भी पहुंची। तो इस तरीके से सर हम उसके बाद डीएससी साहब के पास भी गए, प्रिंसिपल साहब के पास भी, बट किसी ने भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया। ठीक है, डीएससी साहब का तो उन्हें, चूंकि डीएससी साहब का तो ही पूरा समर्थन हमारे रणबीर झोरड़ जी को मिल रखा है, तो इस वजह से वो 21 तारीख को मेरी क्लासेस में घुस के मुझे फेक केस में फंसाने की धमकियां देने लगे। तो सर उस दिन बात बढ़ गई ज्यादा, मैंने भी पूरा खुल के, तो हमारे सीनियर विंग से सारा स्टाफ आ गया। तो इस तरीके से सारी बात बढ़ी है। और उसके बाद हमने जाके 24 तारीख को रिटर्न कंप्लेंट फिर एजुकेशन सेक्रेटरी मैम को दी है, जिस पर बाद में इंक्वायरी बैठी। डीएससी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, हमारी कंप्लेन नहीं रिसीव करी, इनफैक्ट हमें वहां से भगा दिया था। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे स्कूल के जो 60 टीचर्स हैं उन सब के कॉन्ट्रैक्ट खराब किए गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे केस में गवाही दी थी। जैसे आपने बताया आपने एजुकेशन सेक्रेटरी को कुछ किया, उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है? सर कार्रवाई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई है। जो भी है इंक्वायरी के नाम पे चल रहा है। इंक्वायरी कमेटी में कोई भी शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं रखा गया था, और उन्होंने मुझे लगातार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशर किया, और यही कहते रहे कि आपके पास कोई गवाह नहीं है, जबकि हमने उनको सारी गवाही दी थी। उन्होंने हमारी कोई सी भी गवाही को वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। वो एक बार भी, अगर वो सही थे, स्पष्ट थे, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई डर होना चाहिए था।